है। हम बोलते हैं कि फंडिंग सारी कश्मीर को चली गई, लेकिन वहाँ पर भी ग्राउंड पे नहीं लगता। ये सिर्फ वहाँ के जो लीडर्स हैं, जब तक वो उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, मैं चाहती हूँ कि ना ही सिर्फ उमर अब्दुल्ला या 2-3 ये महबूबा मुफ्ती जी सिर्फ इनके ऊपर इंक्वायरी आप बिठाते हैं। आज तक वहाँ पर जितने भी मंत्री रहे हैं उन सब के ऊपर CBI इंक्वायरी की जाए। वहाँ के क्यों, हमारे कौन बना रहा है? आज तक हमेशा PDP INC वहाँ पर CM बनकर हमारे जम्मू कश्मीर को रूल करती आई है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा, हमारे जम्मू के ऊपर असर जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। आप देखिए उमर अब्दुल्ला, अगर PDP इन सब के आप नुमाइंदे देखें, इन सब के घरों में सारा पैसा आज तक सिर्फ वहीं पर जाता है। इतने जो भी फंडिंग आती है, हजारों करोड़ों के इनके महल खड़े हैं वहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल्ड है हमारे जम्मू कश्मीर में। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन वही बैठे हुए हैं जो NC और PDP के लगाए हुए लोग हैं, वही लोग आज जम्मू कश्मीर में तो आपकी सरकार नहीं, लेकिन सेंटर में तो आपकी सरकार है। अब भी इस तरह से बहाने बनाए जाएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश रचाई जाएगी। देखिए, हम एक सही वहाँ पर ना ही, मैंने पहले कहा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ना, वहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटीज़ हैं। हाँ, वो जो आर्मी के लिए जो रोड्स बनी गई हैं, बस वही हैं रोड्स। आप अगर वहाँ जाते हैं, आप रोड्स देखते हैं तो वो सिर्फ वो रोड्स हैं जो आर्मी अपने लिए बनाती है, जो फौज अपने लिए। आपने अभी थोड़े ही दिन हुए वहाँ का दौरा किया और आप कह रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक नहीं है, ना जने के तालीमी निज़ाम भी दरम बरम है और लोग जो हैं काफ़ी मुश्किलात में हैं। लेकिन आपकी ही सेंटर में BJP की सरकार है और आप BJP की एक लीडर भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जहाँ 370 व 35A की मनसूखी किए जाने के बाद ये कहा गया था कि वादी कश्मीर में अब तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन आप खुद ये दावा कर रही हैं कि तरक्की जो है वहाँ पर नहीं हुई। किस तरह से? ठीक है, मैं मानती हूँ कि NC और PDP गलतियाँ हैं, मैं मानती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियाँ हैं, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि हमारे वर्कर्स कहाँ हैं वहाँ पर, जबकि वो कहते हैं कि हमारे वर्कर्स हमें पता ही नहीं है। वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, लेकिन आम जनता के पास आज तक हमारे वर्कर्स भी नहीं पहुँचे हैं। किसी भी पार्टी के वर्कर्स जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आम जनता के पास नहीं पहुँची है। आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूँ आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जिस तरह से आप सब भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से बने हुए हैं, बल्कि ड्यूटी में तब्दील किए जाने के बाद भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। लोग जो हैं अपनी मुश्किलातों से, और ख़ासकर नौजवान युवा जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरा हुआ है अपनी डिमांडों को लेकर, अपने मुश्किलात को इंतज़ामिया तक पहुँचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ BJP की सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी व इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरपर्सन इस पे इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालिया ही कुछ दिन पहले इन्होंने वादी कश्मीर का काफ़ी सारे एरियाज़ का वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे जो लोगों के मुश्किलात थे वो जानने की कोशिश की है। तो इन्हीं से तफसील से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के मसाइल जो है वहाँ पे लोगों के इनकी जानिब से देखे गए और क्या कुछ उनका हल अभी तक वहाँ पे किया गया। अदिति जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। अदिति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले आपने लगातार आप लोगों के मसाइल को सुन रहे हैं और उनको हल करने की आपकी तरफ से लगातार कोशिश जो है वो जोश खरोश के साथ जारी है, लेकिन क्या कुछ वादी कश्मीर में आपने क्या कुछ देखा? देखो, मैंने वहाँ पर देखा कि आज तक की वहाँ पे जो स्थिति है जो आम जनता की, वो इतनी वर्स्ट है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और ऐसा लग रहा था जैसे आज तक यहाँ पर कोई सरकार आई ही नहीं है कभी। और वहाँ के जो जनता है उनकी पहली जो डिमांड है वो ये है कि उन्हें राइट टू वोट दिया जाए, उन्हें वोट करने का हक दिया जाए। क्योंकि आज तक वहाँ पर, जैसे मैंने अभी कहा कि 30,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर मात्र 800-900 वोट लेकर एक आदमी MLA बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद बनने के बाद वो 29,000 लोगों को क्यों देखेगा, उनके लिए काम क्यों करेगा? वो 700-800 लोग जो हैं उनके बारे में उनको भी नहीं देखता। वैसे उनमें से भी उनके जो लीडर्स होंगे वो 50-60 जो लोग होंगे, बस उन्हीं के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचा नहीं, ना वहाँ पर गए, ना वहाँ पर स्कूल है, ना वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना कुछ है। और लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा MLA होता कहाँ है, बैठता कहाँ पर है या है कौन। तो क्योंकि उन्होंने चुना ही नहीं है, पहली बात यह है, वो चुनते ही नहीं है। वहाँ पर पोलिंग बंद कर दी जाती है जब वहाँ पर जो लीडर्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनकी अपनी पोलिंग जब हो जाती है, उन्हें लगता है कि अब हम आ गए, उसके बाद में वो पोलिंग वहाँ पर बंद कर दी जाती है, किसी भी वजह से बंद कर दी जाती है। तो उसके बाद अब जाहिर सी बात है कि आम लोग जो हैं वो वोट नहीं कर पाते। तो एक बात तो पहले ये है कि वो लोग चाहते हैं कि एक परसेंटेज डिसाइड की
जाए गवर्नमेंट की तरफ से, एक लॉ पास किया जाए कि 50% जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक एमएलए को एमएलए नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, उसको डिसरिगार्ड कर देना चाहिए। तो ये एक जाहिर सी बात है, तभी हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी है। ये तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं रही है कश्मीर में, और इसी कश्मीर में जो हो रहा है उसका असर हमारे जम्मू में पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर वो जो वहाँ पर जो लोग चुने जाते हैं वही हमारे यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि सरकार कौन बना रहा है। आज तक हमेशा पीडीपी आईएनसी वहाँ पर सीएम बनकर हमारे जम्मू कश्मीर को रूल करती आई है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा हमारे जम्मू के ऊपर असर जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। अभी आपने जो कुछ दिन पहले वादी कश्मीर के इलाकों का दौरा किया, वहाँ पे क्या किस तरह की सूरत हाल आपको वहाँ पे देखने को? देखिए वहाँ पर ना ही, मैंने पहले कहा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटीज़ हैं। हाँ, वो जो आर्मी के लिए जो रोड्स बनी गई हैं बस वही हैं रोड्स। आप अगर वहाँ जाते हैं, आप रोड्स देखते हैं तो वो सिर्फ वो रोड्स हैं जो आर्मी अपने लिए बनाती है, जो फौज अपने लिए बनाती है। लेकिन अगर आप गाँव में जाएंगे, रोड कनेक्टिविटीज़ देखेंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना वहाँ पर स्कूल्स हैं, स्कूल्स खुलते ही नहीं है, टीचर्स वहाँ पर है नहीं, कुछ भी नहीं है। उन लोगों का कहना है, सवाल यहाँ पे आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपने अभी थोड़े ही दिन हुए वहाँ का दौरा किया और आप कह रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक नहीं है, ना जने के तालीमी निज़ाम भी धर्म बरम है और लोग जो हैं काफ़ी मुश्किलात में हैं। लेकिन आपकी ही सेंटर में बीजेपी की सरकार है और आप बीजेपी की एक लीडर भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जहाँ 370 व 35 की मनसूखी किए जाने के बाद ये कहा गया था कि वादी कश्मीर में अब तरक्की देखने को मिलेगी, लेकिन आप खुद ये दावा कर रही हैं कि तरक्की जो है वहाँ पे नहीं हुई, किस तरह से देखते हैं? देखिए यही पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ कि ये सब आज यूटी बनने के बाद किसने करना था? एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था। एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल्ड है। हमारे जम्मू कश्मीर में आज भी एडमिनिस्ट्रेशन वही बैठे हुए हैं जो एनसी और पीडीपी के लगाए हुए लोग हैं, वही लोग आज जम्मू कश्मीर में तो आपकी सरकार नहीं, लेकिन सेंटर में तो आपकी सरकार है। अब भी इस तरह से बहाने बनाए जाएंगे और लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश रचाई जाएगी। देखिए हम एक सही बात इस वक्त कर रहे हैं जहां पर जिसको टारगेट करने की जरूरत है वो ये है कि सेंटर गवर्नमेंट पैसा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी जानते हैं, यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट पैसा देने में कोई ग्राउंड पे नहीं करती। ग्राउंड पे वो लोग है ही नहीं, वो पैसा उन लोगों के घरों में बैठ जाता है। लाखों करोड़ों के कालीन उनके घर पे बिछे हुए हैं। आप देखिए उमर अब्दुल्ला, अगर पीडीपी इन सब के आप नुमाइंदे देखें, इन सब के घरों में सारा पैसा आज तक सिर्फ वहीं पर जाता है। इतने जो भी फंडिंग आती है, हजारों करोड़ों के इनके महल खड़े हैं वहां पर। कौन सी ऐसी जगह है, आप विदेश में देखिए वहां पर इनके घर हैं, आप उस कश्मीर में देखिए इनकी प्रॉपर्टीज इतनी कौन सी रियासत के कोई, मतलब मुझे लगता है कोई शहनशाह थे पहले जो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई आज। मैम इस वक्त जो स्कीमें चलाई जा रही हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जिससे ताकि गरीब आवाम को जो है फ़ायदा पहुंच पाए, क्या वहाँ पे क्या स्कीमें जो हैं अब तक वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने को लेकर आपको वहाँ पे देखने को मिली? देखिए पहली बात तो ये, वहाँ पर अभी तक कोई स्कीम मुझे दिखाई नहीं दी। वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे लोगों को यही नहीं पता कि मोदी जी की कोई स्कीम भी रहती है। मैं अगर लाडली बेटी की बात करती हूँ, मैं कोई योजना की, किसी भी योजना की वहाँ पर बात करके आई हूँ, वो बोलते हैं कि हमने इसका नाम ही नहीं सुना है पहले। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एनसी और पीडीपी गलतियाँ हैं, मैं मानती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियाँ हैं, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि हमारे वर्कर्स कहाँ हैं वहाँ पर, जबकि वो कहते हैं कि हमारे वर्कर्स हमें पता ही नहीं है। वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, लेकिन आम जनता के पास आज तक हमारे वर्कर्स भी नहीं पहुंचे हैं। किसी भी पार्टी के वर्कर्स जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आम जनता के पास नहीं पहुंची है, ये ही फैक्ट है। और क्या मानते हैं आपके अब कश्मीर में जो है वो तरक्की नहीं हुई, चाहे 370 क्यों ना हटा दी जाए, स्टेट को यूटी में क्यों ना तब्दील किया जाए, लेकिन निजाम वैसे रहे। 370 हटाने के बाद भी आज भी अगर जरूरत है तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले हटाने की, एडमिनिस्ट्रेशन ना हटाना और गवर्नमेंट हटा देना ये एक ही बात है। मतलब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उन्हीं की लगाई हुई, आज भी सेक्रेटरीट में वही लोग हैं, इसलिए इतनी धांधलियां चल रही हैं। आप देखिए हर चीज में धांधली है। फायर ब्रिगेड के वो लगाए हैं, ये किसने किया? कोई सरकार तो नहीं चल रही जम्मू कश्मीर में, या एडमिनिस्ट्रेशन में। और एडमिनिस्ट्रेशन वही लोग आज भी सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं जो एनसी और पीडीपी के लगाए हुए लोग हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अदिति, जिस तरह से आप जम्मू के लिए काम करती आई हैं, अब वादी कश्मीर के लिए क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? देखिए कश्मीर और जम्मू मेरे लिए तो एक ही है, और हम जो आज मैं इस सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रही हूँ, दिस इज समथिंग एक पैन JNK, हम इसको पैन JNK में ले रहे हैं, पैन JNK मूवमेंट चला रहे हैं कि पूरे JNK की बात की जाए। जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है, कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है, और आज तक दोनों को ही आपस में लड़वाया गया है, जबकि
कि किसी को भी कुछ नहीं मिला। ये कश्मीर के नाम पे यहाँ से चला जाता है, हम बोलते हैं कि फंडिंग सारी कश्मीर को चली गई, लेकिन वहां पर भी ग्राउंड पे नहीं लगता। ये सिर्फ वहां के जो लीडर्स हैं, जब तक वो उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, मैं चाहती हूँ कि ना ही सिर्फ उमर अब्दुल्ला या 2-3 ये महबूबा मुफ्ती जी सिर्फ इनके ऊपर इंक्वायरी आप बिठाते हैं, आज तक वहां पर जितने भी मंत्री रहे हैं उन सब के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। वहां के क्यों, हमारे जम्मू के जो आज तक मंत्री और एमएलएज रहे हैं उनके भी ऊपर इंक्वायरी की जाए। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं तो कहती हूँ कि उनको एक अच्छे अवार्ड से नवाजा जाए, प्राइम मिनिस्टर खुद उनको अवार्ड दे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें पनिशमेंट दी जाए और इमीडिएटली दी जाए। ऐसा ना हो कि मतलब जब उनको खुद मरने वाले होंगे तब उनकी सजा का पता चलेगा कि इन्होंने ये गलती की है, इनको ये सजा दो। मैम, जिस तरह से कश्मीर में, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया और उसी तरह से जम्मू में भी अब जो है कहीं ना कहीं माहौल जो है वो सरगर्म देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप जितनी मर्जी डिक्लेरेशन बना लें, आप अपने घर पे बना लें, यहाँ 100 लोग बना सकते हैं। डिक्लेरेशन बोलने में क्या है, मैं यहीं पर अभी बैठे बैठे बोल दूं यहाँ पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिक्लेरेशन मैं बनाती हूँ, उससे कुछ नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल आप ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करें। आप बात करते हैं सिर्फ लीडर्स की, आप बात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर हुए हैं उनको लेकर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आपको बात करनी चाहिए उन लोगों की जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, जिनके बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आपको बात करनी चाहिए डेली वेजेस की, आपको बात करनी चाहिए रेबरे खेल कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो मतलब कि आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। गलत पॉलिसीज हमने बनाई, हमारी सरकारों ने बनाई, हमारी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बनाई, लेकिन भुगत ये रोक रहे हैं। इन लोगों को साथ में चल लेकर उसके बाद आप डिक्लेरेशन कीजिए ना। लेकिन आप डिक्लेरेशन बस मैं 10 लोग बैठ के अपने अच्छे जो अपने घर में अच्छे वाले जिनको कोई कमी नहीं है उन लोगों को बिठाकर यहाँ पर डिक्लेरेशन क्रिएट करती हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मीन एनीथिंग। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी की सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर तफसील से बातचीत की और ये कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की यही कोशिश है कि लोगों को जो है हर तरह की सहूलियात फराहम करवाई जाए, लेकिन जो नीचे लेवल पे जो अफसर लोग यहाँ पे बिठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं काम जो है डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम हो रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।